महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, एजुकेशन पे चर्चा हो रही है आज। तो मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं और ये बात इस सदन में रखना चाहता हूं कि क्या कारण रहे कि जिस सरकारी स्कूल के अंदर 5000 छात्र पढ़ते थे, उसके अंदर आज की तारीख में 100 से 150 के लगभग मात्र छात्र बचे। वही भवन है, वही एरिया है, बात एरियाज की हो रही है या सुविधाओं की हो रही है, तो पश्चिमी राजस्थान में जरूर मैं मानता हूं कि वहां पे भवन की कमी है और नए स्कूल खोलने की आवश्यकता है। वरना एक एक गांव में भवन खंडर हो रहे हैं, खाली पड़े हैं, स्कूलों के छात्र नहीं है। सभापति महोदय, कोई बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे देश की विडंबना है क्या जो जनता का पैसा होता है या जो कोई उपक्रम सरकारी होता है, उसकी व्यवस्था अगर डामाडोल हो रही है, अगर उसकी रेपुटेशन गिर रही है, तो उसको इतनी चिंता से हम लोग नहीं लेते। और जो प्राइवेट व्यक्ति होता है, उसको लगता है मेरे संस्थान की इमेज गिरी तो मेरी इनकम गिर जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो छोटी छोटी चीजों को नोट करता है और सुधार का प्रयास करता है। सभापति महोदय, छोटा बच्चा होता है, उसका मन कोरे कागज की तरह होता है, वो चंचल होता है, नई नई चीजों के प्रति अट्रैक्ट होता है और वो अपने आप को आस पड़ोस से कंपेयर करता है, आस पड़ोस के बच्चों से कंपेयर करता है। और जब कोई पड़ोस का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में कलरफुल ड्रेस पहन के ही जाता है, तो नन्हा सा बच्चा जब उसको स्कूल में भर्ती कराने की बात आती है, तो वो अपने पापा से लिपट के कहता है कि मुझे भी फलां प्राइवेट स्कूल में ही जाना है जिसमें वो बच्चा जा रहा है। प्रत्येक माँ बाप के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, और वो कोशिश करता है कि उसकी इच्छाओं को पूरा करे। वो बच्चा जिद करके रखता है, बार बार बोलता है कि मुझे उस स्कूल में जाना है क्योंकि उसको उसकी ड्रेस अट्रैक्ट कर रही है। कभी ये जानने का प्रयास हमने नहीं किया कि उसकी मनोभावना को बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी आती हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करके के वो लुभा लेती हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच जाती हैं। इसी प्रकार से इस शिक्षा में भी हुआ कि लोगों ने इसको उद्योग बना लिया, जबकि शिक्षा वेलफेयर के लिए होती है। छोटा बच्चा होता है, वो सरपद है हमारे यहां पे, लेकिन खेल सामग्री स्कूल में नहीं है और हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि गेम्स का पीरियड कौन सा होगा। प्राइवेट स्कूल में जाता है, स्पोर्ट्स की ड्रेस पहन के जाता है कि मेरे हाउस की ड्रेस है, ये फला हाउस है, ये फला हाउस है, महाराणा प्रताप हाउस है, ये पृथ्वीराज चौहान हाउस है, या ये अब्दुल कलाम हाउस है, या जो अलग अलग जो भी अपने नाम से महापुरुषों के नाम से जो बना दिए। और वो उस बच्चे से खेलता है तो पूछता है आज ये कौन सी ड्रेस पहन के गए, मैं उस हाउस में, आपका कौन सा हाउस है? वो सरकारी वाला कह रहा है अपना तो कोई हाउस नहीं, पता ही नहीं। उसको ड्रेस भी मुझे नहीं पता कैसे सेलेक्ट करते हैं। मैंने पूछा किसी से कि भाई ये सरकारी स्कूल के बच्चों की ऐसी ड्रेस है, ये क्या सोच के
सेलेक्ट करी किसी ने, तो कहा कि इसलिए क्या कि मैली नहीं होगी। मतलब हमने शुरू से ही सोच लिया कि ये तो गंदगी में ही रहने वाला है, तेरी मैली नहीं होगी, इसलिए ये पहन ले, दो और मत दो, इस पहन ले इसको। ये सोच है हमारी, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि सरकारी स्कूल में तो वही पढ़ेगा जो मैला कुचला ही होगा, वही जाएगा, ये हमने सोच लिया। और हार तभी होती है जब व्यक्ति खुद सोच लेता है कि मैं हार गया हूं। सभापति महोदय, अभी कहा जा रहा नामांकन बढ़ गया, ये बढ़ गया, अंग्रेजी स्कूल में लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। कभी ये बात को सोचा किसी ने? एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि ये लॉटरी से क्यों हो रहे हैं। क्या कोई पहाड़ टूट गया, धरती फाड़ दिया, क्या कर दिया आपने? वही टीचर है, वही स्कूल है, वही बिल्डिंग है, क्या कर दिया आपने? नया नया क्या कर दिया? वो इसलिए गया सभापति महोदय कि आपने अंग्रेजी स्कूल दिया तो उसको लगा कि हां समय के साथ ये बदल रहे हैं। बच्चे के मन में तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है मुझे, तो माता पिता ने कहा बेटा अंग्रेजी स्कूल आ गई है सरकारी, तो उसके प्रति अट्रैक्ट हुआ वो पेरेंट्स भी, वो बच्चा भी। वरना कोई गरीब आदमी जिसके अंदर 80,000 से लेके साल के 2-2 लाख रुपए तक फीस देते हैं, कभी इस चीज का चार्ज, कभी उस चीज का चार्ज, कभी फला चार्ज, कौन देगा बेचारा? खाने को रोटी नहीं है लेकिन मजबूर है बच्चे को प्राइवेट में भेजने के लिए, लूटा जा रहा है उसको तरह तरह से। क्या कभी ने कोई चेक किया इन स्कूलों को? मन तरीके से फीस बढ़ा लेते हैं। मैंने इस विधानसभा में भी कहा, कोरोना में एक दिन क्लास नहीं लगी, क्या किसी ने जन आंदोलन चलाया इनके खिलाफ? विपक्ष के लोगों ने या किसी और ने, या प्रयास किया किसी सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट गए अभिभावक कुछ लोग, और वहां से भी क्या क्या होता है सब लोग जानते हैं आजकल क्या क्या होता है। क्या किसी ने पैरवी की? कभी चिंता जाहिर की किसी सरकार ने देश की? क्या हम नहीं लूटने देंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, हम खुद पैरवी करेंगे? जब नेताजी पे केस हो जाता है ना सीबीआई का, तो राम जेठमलानी जैसे कर लेता है, लेकिन गरीब के ऊपर आ पड़ी तो किसी को चिंता नहीं है कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, हारो जीतो। हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, लो भाई हो गया काम तेरा, पिटकुट दे फीस। किनकी स्कूलें हैं ये बड़ी बड़ी स्कूलें किनकी हैं? करोड़पति अरबपति लोगों की। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, यूक्रेन में फंस गए बच्चे मेडिकल के, तो कहे मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि यहां प्राइवेट ला रहा हूं, यहां करें, वहां विदेश क्यों जाते हैं? अरे कोई नहीं जाता विदेश प्रधानमंत्री जी मर्जी से, लेकिन वहां 25 लाख में होता है एमबीबीएस, यहां 1 करोड़ में होता है। जब नहीं है तो जमीन बेच के मुश्किल से 25 लाख जुटाएं, मजबूर होकर वहां बेच रहा है। ये फेल, मंत्री कहते हैं केंद्रीय कि जो फेल हो जाता है बच्चा वो विदेश में जाता है, फेल वो नहीं होता है, फेल हम होते हैं, फेल हमारी व्यवस्था होती है, तब वो विदेश में पढ़ने के लिए जाता है। समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा क्योंकि यहां पे बोलने नहीं दिया जाता, और मैं तो कहता हूं हमारा गला ही दबा दो एक दिन पकड़ करके, जो झंझट मिटे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्योंकि यहां कोई बात जनता की बोलने लगो घंटे ही समय हो जाता है, बंद करो समय पूरा, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, मैं समझ नहीं पाता। गुणगान करो तो समय है, बोले जाओ बस बोले जाओ समय तो, लेकिन ये क्या है मैं नहीं समझ पाता इस चीज के लिए। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समय इतना ही मेरे पास है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है आपके पास, कंगाल हो सब लोग, कुछ नहीं कर सकते, तो उस गरीब के बच्चे के जुनून को जगा दीजिए, मोटिवेशनल क्लास चालू कर दीजिए। और वो मोटिवेशन कौन देगा उसको? वो उसको शिक्षक देगा, जो गुरु उसको पढ़ा रहा वो देगा, उसको सिर्फ तनाव मुक्त कर दीजिए, आप इतना सा रहम कर दीजिए। टीचर की ये हालत बना दी है, मिड डे मील खाना बना के खिला, बनाने वाली कितने की आएगी? 1320 रुपए में। आप लाके बता दो आपके घर पे, किसके घर पे खाना बनाने कोई 1320 रुपए में आती है? आप बता दो कोई भी, सबके घर पे सर्वेंट है, 1320 में कौन सा सर्वेंट मिल रहा है? बता दे यहां पे इस सदन में। क्या ये बात किसी को समझ नहीं आती? किसने ये रेट तय करी थी?
1320 के अंदर आ जाएगी, लेकिन कर दिया हमने। तो अब टीचर जाने, तू जाने, कुछ ले ला। कोई बेचारा परेशान है, टीएसपी में पड़ा है, बुजुर्ग होगा, माँ बाप को कैंसर होगा, परेशान, साहब मेरा तबादला कर दो। नहीं, यहां बहन है, नहीं होगा यहां, क्योंकि झंझट करेंगे थर्ड ग्रेड वाले। क्यों भाई, जोखिम लेने से डरोगे क्या? सरकार में आए तो जोखिम लेना पड़ेगा। सभापति महोदय, समाप्त करें। गुरु का सम्मान होता था। कबीर जी कहते थे, प्रथम वंदना गुरु को, दूजा आदि गणेश, तीजा माता शारदे, कंठ करो प्रवेश, माते कंठ करो प्रवेश। ये दोहा बताता है कि गणेश जी को पहले पूजते हैं, लेकिन उस जमाने में गणेश जी से भी पहले गुरु को पूजने के लिए कबीर जी ने कहा। कबीर जी ने कहा, सब धरती कागज करूं और कलम लेखन सब वनराज, और 7 समंदर की मसी करूं, पर गुरगुण लिखा न जाए। वो गुरु का महत्व बताते हैं। यहां गुरु धक्के खाता फिरता है। गुरु कहता है सूचनाएं मांगते सभापति महोदय, साला दर्पण में सारी सूचनाएं हैं, लेकिन लिख के भेजा जाता है कि ये सूचना दीजिए, ये सूचना दीजिए, फलानी सूचना दीजिए। अरे साला दर्पण पे है, ये कह सकता, ऑर्डर जारी हो सकता है कि जो भी सूचना चाहिए वो सारी की सारी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, स्कूल में दे, फिर 5 साल की दे, फिर 2 साल की दे, 3 साल, वो देता देता सभापति महोदय खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में, 30 सेकंड। वो बेचारा सूचना बनाते बनाते उसके अंदर थक जाता है। एक बेचारा खाना बनाते बनाते थक जाता है, एक बेचारा पत्तल उठाते उठाते थक जाता है। सभापति महोदय पढ़ाएगा कब? किसी को बीएलओ बना दिया, किसी को क्या बना दिया, वो ड्यूटी, और वो तनाव में जी रहा है फिर बेचारा। फिर उसको वो चाहता है कि साहब मेरा बीमार है, मेरा ट्रांसफर यहाँ कर दो, तो उसके कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, अगर इन सरकारी स्कूल को अच्छा करना चाहते हो तो जो शिक्षक है उनको एक बार बिठा लो। आप सरकार बिठा ले, 5-10 शिक्षकों को बिठा ले और उन बच्चों को पूछ ले। कोई जाकर, सभापति महोदय मैं जाता हूँ मेरे स्कूल में बिना सूचना के, किसी को नहीं बताता, जाके बच्चों में बैठता हूँ, बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है, वो बताते हैं सर हमें खेलने के लिए कह दो, सर वो बच्चे खेलते, सर हमें खेल का सामान दे दो, बेटा मैं दिलाता हूं, और इतने खुश हो जाते हैं, गले के लिपट जाते हैं। क्या आप एमएलए बहुत अच्छे एमएलए, बाकी अमूल्य मंत्री जी को मिलकर देना, सुनवाई कर लें, इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।